आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इस वक्त सिनेमा जगत से बेहद बुरी खबर आ रही है। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की आइकॉनिक भूमिका निभाने के लिए पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। 68 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई की आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वे जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को वे जिंदगी की जंग हार गए। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा जगत में मातम छा गया। सिर्फ टीवी ही नहीं, वे फिल्मों में काफी गहरी पेच रखते थे। पंकज धीर का यूं अचानक से दुनिया से चले जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भोपाल में आज स्वच्छता पुरस्कार कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें वहां हुए बड़े भोजन के कार्यक्रम के बाद तत्काल नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारियों ने जागरूकता दिखाई। उन्होंने भोजन के गीले वेस्ट को अलग और सूखे वेस्ट को अलग करके तुरंत उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। इस मौके पर भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने बताया कि आज हमारा राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मेलन था, जिसमें हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा जिन्होंने स्वच्छता में बढ़िया काम किया है उनको सम्मानित किया गया है। जी, आज हमारा राज्य स्तरीय स्वच्छ सम्मेलन था, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर के समस्त यूएलबीज जिन्होंने बेहतरीन काम किया है स्वच्छता में, उनको सम्मानित किया गया है। क्योंकि स्वच्छता का समारोह था और हमारा भोपाल जो है देश की स्वच्छतम राजधानी है, तो हमारे लिए एक मौका था कि हम सभी यूएलबीज को दिखा सकें कि किसी भी इवेंट में यदि हम सेग्रीगेशन अच्छे से करें तो किस प्रकार से हम मटेरियल रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये भोपाल के लिए तो इवेंट था ही, परंतु हमारे सारे यूएलबीज को बताने के लिए भी था कि हम किस प्रकार से काम स्वच्छता के लिए कर सकते हैं। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सभी सफाई मित्रों के बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। स्वच्छता जो है ये एक टीम और भागीदारी वाला काम है। हमारे भोपाल नगर निगम के समस्त कर्मचारी जो स्वच्छता में जुड़े हुए हैं, उनका तो रोल स्वच्छता में है ही, पर प्रत्येक भोपाल के नागरिक की उतनी ही जवाबदारी है कि हम अपने भोपाल को साफ और स्वच्छ रख सकें। कोलार रोड स्थित साईनाथ कॉलोनी में सोमवार रात एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो प्रतिनियुक्त पर संस्कृति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। कोलार रोड पुलिस ने बताया कि 34 वर्षीय जितेंद्र धाकड़ विदिशा के रहने वाले थे। वे दमोह से प्रतिनियुक्त पर संस्कृति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पदस्थ हुए थे। वो साईनाथ कॉलोनी में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी छतरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। सोमवार रात उन्होंने घर के बाहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों ने उन्हें फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि पत्नी और परिजन के बयान होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भोपाल में आज एक ऐसी कार्यशाला की गई जिसमें रोड एक्सीडेंट के दौरान होने वाली मौतों पर बात की गई। जी हां, यह आयोजन प्रशासन अकादमी में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित लोक निर्माण विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा 2 अलग अलग MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें IIT मद्रासा और सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ क्रमशः DDHI और सड़क सुरक्षा प्रबंधन ने भी सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अपराध कोई भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी संबोधित किया। वहीं सुखी सेवनिया विदिशा रोड धंसने के मामले में कहा कि एक समिति का गठन हो चुका है। वही समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर IIT मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी MOU किया, NGO को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की रही।
की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, IIT मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी है, लेकिन देश में मध्य में होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल। वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में, देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को, घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम, उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा जरूरी है। ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोग की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने की योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम में भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार की धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। सर, महीने में रिपोर्ट में ये सामने आया है, सड़कें लगभग 70-80 हज़ार किलोमीटर की है। महीने में 2 बार जो निरीक्षण होता है, उनमें सॉफ्टवेयर चिन्हित करता है कि कौन से 5 कामों का एक स्थान पर निरीक्षण होगा। तो स्वाभाविक, मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए पहले। तो कौन से 5 कामों का निरीक्षण होगा, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित होता है। तो स्वाभाविक है हर महीने ऐसे निरीक्षण, जिन्हें हम औचक निरीक्षण कहते हैं, फिर दोहराता हूं, ये औचक निरीक्षण है, जिनमें सारी सड़कें समाहित नहीं हो सकती हैं या सारे काम समाहित नहीं हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी चिन्हित करके जाते हैं, उनमें जहां जहां त्रुटियां पाई गई उनमें कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में भी एक समिति का गठन हो चुका है। वो समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि किसान मिट्टी लेकर चले गए, जिसके चलते सड़क धंस गई। मैंने तो नहीं कहा अभी प्रारंभिक मैंने आपको किसी ने अधिकृत रूप से कहा क्या? नहीं, आपको किसी ने कहा क्या? तो मैंने कहा है, अभी मैंने ये कहा है कि एक बार जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद, तमाम तकनीकी पहलू आने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई। सर, लेकिन ये कहा गया है कि 6 महीने पहले निरीक्षण हुआ था। अगर निरीक्षण हुआ था तो सर रिपोर्ट क्या दी गई, उसमें बताया जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम है कि 6 महीने पहले किसी निरीक्षण की बात सामने आई है। अगर आई भी है तो भी वो इस रिपोर्ट में जो कमेटी बनी है उसके माध्यम से सामने आएगी। और ये कहा है कि उसके आधार पर जो भी आवश्यक निर्णय है वो सभी लिए जाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी, लेकिन सर अभी बीते 2 से 3 महीने से हम देख रहे हैं सर, सड़कें लगातार धंस रही हैं। तो सर इसको लेकर कोई ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि आगे ऐसी शिकायतें ना हो? क्योंकि चलो सर वहाँ दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अगर उस समय दुर्घटना होती तो शायद बहुत सारे लोग शिकार निश्चित रूप से दुर्घटना होती और लोग अगर होते तो निश्चित रूप से वो अप्रिय स्थिति का निर्माण होता। ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो, इसीलिए ये सारे नवाचार हो रहे हैं, इसीलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो। ये 2013 में बनी हुई सड़क थी, लगभग 12 साल पहले, और इसीलिए अब उसमें परीक्षण के उपरांत ही तमाम तथ्य सामने आएंगे कि क्या कारण थे। ठीक है, धन्यवाद।
भावांतर योजना पर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस को ये योजना रास नहीं आ रही। किसानों की समस्या और भावांतर योजना की जगह सीधे भाव देने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर जा धमके। वे अचानक कांग्रेस कार्यालय से रवाना हो गए, जहां किसान उनसे मिलने पहुंचे थे। जीतू पटवारी अपने कांधों पर गेहूं का बोरा भी लादे थे। देखते ही देखते उन्होंने सड़क पर गेहूं फैलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे देख पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती रही, पर जीतू पटवारी नहीं रुके। ये मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, एक तराना में की, और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपये दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है, तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो, और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। अभी 8 किसानों ने आत्महत्या की है। उसकी दोषी सरकार है, उसके दोषी मुख्यमंत्री हैं, उसके दोषी मोदी जी है, उसके दोषी शिवराज जी हैं। मैं मामा के घर आया था, उनसे बात करी। मैंने कहा कि सर आपने जो वादे किए थे पूरे करो। उनने कहा कि मेरे से जो बना मैंने किसानों का किया, तो फिर किसान कर्जे में क्यों है? फिर किसान को अब ऋण क्यों नहीं मिल रहा है? फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हुआ डबल इनकम का? क्या हुआ लाभ के धंधे का? ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने हैं, ये शिवराज जी को बताना पड़ेंगे। और मोहन यादव केवल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का बिल बढ़ा रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री में देश की सबसे बड़ा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव है। वो पैसा कर्ज लेके हवाई जहाज का पैसा देंगे, कर्ज लेके और बड़े बड़े पांडाल लगाएंगे, कर्ज लेके विज्ञापन अखबारों में देंगे, और सब करेंगे कर्ज लेके। और कर्ज लेके किसानों को 20,000 नहीं दे सकते हो क्या आप? 20,000 रुपया पर बीघा कर्ज लो और दो किसानों को। जब आप प्रदेश बेचने पे ही आ गए हो, तो फिर हमारे को क्या? आप किसानों के लिए बेचो। आपकी राजनीतिक रूप से फिजूल खर्ची के लिए प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हो, तो किसानों के हक और अधिकार के लिए भी कर्ज लो। आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कहाँ गए वो इंजन? सारे इंजनों का कोयला खत्म हो गया क्या? आखिरी बात, मैंने शिवराज जी से जब बात की, एक बात का भी प्राथमिकता से उनके पास उत्तर नहीं था, एक बात का भी। और मैं शिवराज जी से फिर आग्रह करता हूं, आप देश के कृषि मंत्री हो, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के सांसद हो आप, हमें गर्व है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर अब भी आप किसानों की सुध नहीं लोगे, तो आप 20 साल से किसानों से जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। सब किसान कर्जदार हो रहा है। मैं फिर से, हमारी जो मांग है वो क्लियर है। बीमा नहीं है, सर्वे नहीं है, मुआवजा नहीं है, भाव नहीं है। प्याज का भावांतर देने की बात हुई थी। प्याज 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए सरकार खरीदे। आप 6,000 रुपया सोयाबीन खरीदो। आप गेहूं के 2700 रुपए दो। आप 3100 धान के दो। आपने
सीधा सीधा 20,000 रुपया पर बीघा किसान को सोयाबीन का सहायता करो, सहयोग करो। हमारी सीधी मांग है। और किसान भाइयों, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों, आज मुझे ट्रोल करो आप अगर जो भावांतर योजना के पक्ष में हो, तो जो भावांतर योजना के खिलाफ है वो मैं हमारी मदद करे। ये किसान की आवाज है। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर के पक्ष में हो तो मेरी खिलाफत करो, और अगर आप भावांतर के विरोध में हो तो मुझे सहयोग करो। ये 5 मांगे हैं, सहयोग करो। मैं आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं खेत पे आलू लगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज ही सुबह मुझे कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं हुई घर में, बहुत परेशानी है, आर्थिक क्राइसिस है, मजदूरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये सब जगह एक एक पिता की आवाज है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स पर।